चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रीमा एंड कंपनी हैज इशूड 12% डिवेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 100 for rupees 10 lakh. The debenture is expected to be sold at 5% discount. It will also involve flotation cost of rupees 5 per debenture. The debenture are redeemable at a premium of 5% after 10 years. Calculate the cost of debenture if the tax rate is 50%. चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला लिखने के बाद देखते हैं फॉर्मूला में क्या क्या जरूरत है, वो फिर हम लोग क्वेश्चन से फाइंड आउट करते हैं। सिंपल वे होता है, ठीक है। पहले गिवन दिया रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो सॉल्व करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे के डी। फॉर्मूला लिखने से पहले ध्यान रखना पड़ता है डिवेंचर दो तरह का होता है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। इस क्वेश्चन में डिवेंचर रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है? साफ लग रहा है कि रिडीमेबल है, लिखा हुआ रिडीमेबल। तो रिडीमेबल फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड बाई एन। रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड बाई 2। अब देखेंगे इसमें से क्या क्या जरूरत है। इंटरेस्ट का जरूरत है, हम इसमें से इंटरेस्ट ढूंढेंगे। इंटरेस्ट क्या है? अब देखिए 10 लाख पे आपने फिर से, हमने फिर से पहले पे बताया रखा, अभी बता रहे हैं। आप 10 लाख पे निकाले या पर डिवेंचर निकाले, आंसर सेम आएगा। 10 लाख पे भी निकाले या एक डिवेंचर पे, हम लोग पर डिवेंचर निकालेंगे, ज़्यादा ईजी होता है। तो 100 का डिवेंचर है, कूपन रेट 12% है, तो इंटरेस्ट क्या आएगा? 100 का 12%, 12। फिर क्या चाहिए आपको? टैक्स रेट। टैक्स रेट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 50% और 0.50। फिर क्या चाहिए? रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू क्या दे रखा है? रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। इसका मतलब 100 प्लस 5, तो 100 प्लस 100 का 5%, 100 प्लस 5, 105। फिर क्या चाहिए? नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड क्या है मेरा? हमने 100 का डिवेंचर जो इशू किया है, एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, मतलब 5 रुपए डिस्काउंट पे। मतलब 100 का 5% डिस्काउंट करेंगे, 5 रुपए आएगा 95 पे। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक और दिया हुआ है नेट प्रोसीड में, इट विल ऑल्सो इन्वॉल्व फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 5 पर डिवेंचर। मतलब इशू एक्सपेंसेस भी 5 रुपया दे रखा है। इसका मतलब मेरे पास जो नेट प्रोसीड आएगा, हम लोग 100 का डिवेंचर को 5% डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो 95 आएगा, और 5 रुपया इशू एक्सपेंसेस भी उसमें से चला जाएगा, तो मेरे पास नेट प्रोसीड 90 ही बचेगा। तो यहाँ पे नेट प्रोसीड क्या हो जाएगा आपको? हमने वहां पे समझाया है नेट प्रोसीड क्या होता है, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू प्राइस क्या है आपका? 100 माइनस 100 का 5%। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है? 5। तो 100 माइनस 5 तो 95 माइनस 5 इज इक्वल टू 90। तो आपका नेट प्रोसीड 90 है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, और क्या चाहिए आपको? एन। एन कितना दे रखा है? डायरेक्टली लिखा है आफ्टर 10 ईयर्स, तो एन दे रखा है आपको 10 ईयर्स। सब कुछ जरूरत हो गया, अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सब ठीक है। चलिए, तो सॉल्व करेंगे। के डी इज इक्वल टू, इंटरेस्ट कितना है मेरा? 12। टैक्स रेट कितना है? 0.50। रिडम्पशन वैल्यू क्या है? 105। नेट प्रोसीड क्या है? तो 90। एन क्या है? 10 डिवाइडेड बाई 105 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2, तो 12.50 प्लस 105 माइनस 90, 105 माइनस 90 15, तो 15/10। 105 प्लस 95, तो 195/2। मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 195 डिवाइडेड बाई 2, 97.5 इज इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाई 97.5, 7.5 डिवाइडेड बाई 97.5,
तो 0.07692 और से 7.69% आंसर। ठीक है, सब लोग ध्यान देंगे फिर से एक बार। इस क्वेश्चन में नया क्या था अगर देखा जाए तो? क्वेश्चन में नया कुछ नहीं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है इरेडमेंट डिबेंचर का, और सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। सिर्फ इसमें एक नया क्या ऐड है, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो इशू प्राइस में बता दिए कि नेट प्रोसीड में क्या क्या आता है। पार वैल्यू पे है, इसमें डिस्काउंट पे, तो 5 रुपया वहां चला गया और हमने शेयर इसमें 5 रुपया दिया, तो मेरे पास नेट प्रोसीड 100 में 90 ही आया। 5 रुपया डिस्काउंट माइनस कर लिया और 5 रुपया इशू एक्सपेंसेस। बाकी इस क्वेश्चन में से कुछ नया नहीं है, सिंपल था। ठीक है, चलिए तो आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।